तिरुपति बालाजी में भक्त अपने बाल क्यों दान करते हैं? इस वीडियो में जानिए तिरुपति बालाजी में बाल दान की पौराणिक कथा, धार्मिक महत्व और प्रक्रिया की पूरी जानकारी। नमस्ते, स्वागत है आपका एक ऐसी यात्रा में जहां आस्था और परंपरा का अनोखा संगम है। तिरुपति बालाजी मंदिर, जो आंध्र प्रदेश के तिरुमला की 7 पहाड़ियों पर विराजमान है, भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। ये मंदिर न केवल भारत का सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, बल्कि यहाँ की एक अनूठी परंपरा, बाल दान, इसे और भी विशेष बनाती है। आखिर क्यों लाखों भक्त अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं? आइए इस रहस्यमयी और पवित्र परंपरा के पीछे की कहानी को जानें। तिरुपति बालाजी की बालदान परंपरा की शुरुआत एक पौराणिक कथा से होती है। कथा अनुसार भगवान वेंकटेश्वर, जो भगवान विष्णु का अवतार हैं, ने अपनी पत्नी पद्मावती से विवाह करने के लिए धन के देवता कुबेर से ऋण लिया था। पद्मावती, जो मां लक्ष्मी का रूप है, के साथ विवाह के लिए भगवान को कन्यादान के लिए धन की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। कुबेर ने ये ऋण दिया और भगवान वेंकटेश्वर ने वचन दिया कि वे कलयुग के अंत तक इस ऋण को चुका देंगे। इस वचन को पूरा करने के लिए भक्त अपने बाल दान करते हैं, जो इस ऋण को चुकाने का प्रतीक है। मान्यता है कि जो भक्त अपने बाल अर्पित करते हैं, उन्हें मां लक्ष्मी की कृपा से 10 गुना धन और समृद्धि प्राप्त होती है। ये परंपरा भक्तों की भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा और उनके ऋण को चुकाने में योगदान देने की भावना को दर्शाती है। बाल दान केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक पवित्र बलिदान है। ये भक्तों के लिए शुद्धिकरण का एक कार्य है। माना जाता है कि अपने बाल काटकर भक्त अपने पापों और बुराइयों को त्याग देते हैं और ये उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये अनुष्ठान भक्तों को मां लक्ष्मी की कृपा से उनके दुखों और परेशानियों से मुक्ति दिलाता है, जिससे उनका जीवन सुखमय और समृद्ध बनता है। साथ ही बालदान भक्तों के लिए अपने मनोकामनाओं की पूर्ति पर कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। जब भक्तों की कोई इच्छा पूरी होती है, जैसे नौकरी, स्वास्थ्य या परिवार में सुख शांति, तो वे अपने बाल भगवान को अर्पित करके धन्यवाद देते हैं। ये परंपरा पुरुष, महिलाओं और बच्चों सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और ये उनकी भक्ति का एक सशक्त प्रदर्शन है। तिरुपति बालाजी मंदिर में बालदान की प्रक्रिया अत्यंत व्यवस्थित और सुचारू है। प्रतिदिन लगभग 20,000 भक्त अपने बाल दान करते हैं, जो इस मंदिर की लोकप्रियता और आस्था की गहराई को दर्शाता है। मंदिर समिति ने इस कार्य के लिए लगभग 600 हजाम यानी नाई नियुक्त किए हैं, जो भक्तों के बाल काटते हैं। ये प्रक्रिया तिरुमाला के विभिन्न स्थानों पर विशेष रूप से बनाए गए कल्याणक कट्टा में होती है। बालदान के बाद भक्त स्नान करते हैं और फिर भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। दान किए गए बालों को एकत्र किया जाता है और इसका उपयोग विग बनाने जैसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये प्रक्रिया न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि मंदिर के लिए आर्थिक संसाधन भी उत्पन्न करती है, जो भगवान के ऋण चुकाने की कथा से जुड़ा है। ये आर्थिक योगदान इस परंपरा को और भी मजबूत बनाता है। बालदान की परंपरा के पीछे एक और कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार भगवान बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने हमला कर दिया था। एक गाय के मालिक ने गाय को मारने की कोशिश की, जिससे भगवान की मूर्ति पर चोट लगी। मां नीला देवी ने अपने बाल काटकर इस घाव को ठीक किया और तभी से बालदान की परंपरा शुरू हुई। हालांकि ये कथा उतनी लोकप्रिय नहीं है, लेकिन ये परंपरा के सांस्कृतिक महत्व को और गहरा करती है। कई भक्त मानते हैं कि बालदान करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये एक तरह से भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है, जहां भक्त अपने जीवन का एक हिस्सा भगवान को अर्पित करते हैं। तिरुपति बालाजी में बालदान की परंपरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये भक्तों की गहरी आस्था, कृतज्ञता और शुद्धिकरण का प्रतीक है। ये परंपरा भगवान वेंकटेश्वर के कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाने की पौराणिक कथा से जुड़ी है और भक्त इस कार्य में योगदान देकर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की आशा करते हैं। प्रतिदिन हजारों भक्त इस परंपरा में शामिल होते हैं, जो तिरुपति मंदिर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में समर्पण और त्याग का विशेष स्थान है। तिरुपति बालाजी का यह अनूठा अनुष्ठान भक्तों को न केवल भगवान के करीब लाता है, बल्कि उनके जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध भी बनाता है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सबको इस ज्ञान की पूरी जानकारी मिले।
धन्यवाद मित्रों हमारे साथ देने के लिए। फिर से हम एकत्रित होंगे एक नई जानकारी लेकर। लाइक और शेयर करना ना भूलें मित्रों। कमेंट में लिखें हमारा चैनल का उद्देश्य आपको कैसा लगता है और नेक्स्ट आप क्या जानना चाहेंगे। नमस्कार आपको और आपके घर के सभी बुजुर्ग को मेरा प्रणाम।